माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको क्लास 12 एक्सरसाइज 1.2 जिसमें हमारा 1 एकक और इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है एक्स और वाई। एक्स में ए बी सी डी है और वाई में 1 2 3 है। तो ए का रिलेशन 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से और डी का 4 से है। तो इसमें हम आपको बता देते हैं डोमेन क्या होते हैं। देखिए ए बी सी डी जो है हमारे डोमेन होते हैं। कोड डोमेन क्या होते हैं जो हमारे वाई में दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 जितने भी दिए हैं वो कोड डोमेन होते हैं। रेंज क्या होती है, जो भी ए की 1 से इमेज बन रही है, बी की 2 से, सी की 3 से और डी की 4 से, ये हमारी इमेज कहलाती हैं 1 2 3 4। अगर रेंज इमेज लेस देन इक्वल टू कोड डोमेन है तो हमारा एफ एक्स बराबर एफ वाई होता है, या एक्स बराबर वाई होता है और इसे 1 1 कहते हैं। और बराबर नहीं है तो ये हमारा 1। अब इसके बाद हम आपको और दिखाते हैं। देखिए जैसे ए की इमेज 1 से बन रही है, बी की 2 से बन रही है, फिर सी की 1 से बन रही है और डी की 2 से बन रही है। लेकिन इसमें आपको ये देखना है कि ए बी सी डी इनकी इमेज जो है वो ए की इमेज मानी जाएगी। तो देखिए डोमेन F1 है और ये हमारा इसमें इक्वल नहीं है। इसके बाद हम आपको ये मैनी वन फंक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो ए और बी की ए की दो इमेज हैं। देखिए 1 से ए की है और बी की 1 से ही है और सी की 3 से है। तो ए की दो इमेज हैं तो ये मैनी वन फंक्शन होता है। ऑन टू सब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इसको हम एफ एक्स इक्वल टू वाई लिखते हैं। तो देखिए ए की 1 से, वी की 3 से, सी की 2 से और डी की 4 से है। तो 1 2 3 4 की सारी इमेज हैं, सारे कोडोमेन हैं और जो है ऑन टू है हमारा। जहाँ पर जितने भी इमेज बन रही हैं उतने ही कोडोमेन हैं, तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन होता है। तो रेंज बराबर कोडोमेन होता है। सो फंक्शन इज ऑन टू और सब्जेक्टिव। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाते हैं। देखिए so that the function of r such that r defined by fx बराबर 1 upon x is 1 1 on 2 where r is the set of all non-zero real number is the result true if the domain r is replaced by n with codomain being same on r। तो देखिए हम आपको इसका, जैसे मान लो एफ एक्स बराबर 1 ऑफ एक्स है। अब मान लेते हैं जैसे 1 की इमेज 1 है, 2 की रियल नंबर थे ये, तो रियल नंबर कोई से भी हो सकते हैं हमारे। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको देखिए एफ एक्स जैसे हम मान लेते हैं इफ़ फॉर यूनिक डोमेन रेंज इज डिफरेंस सो फंक्शन इज 1 1। तो जैसे मान लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर करता है तो एफ एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स है तो एफ वाई बराबर भी 1 अपॉन वाई होगा। तो हमको पता ही है एफ एफ इक्वल टू एफ वाई होता है। तो देखिए 1 अपॉन एक्स लिख दिया, 1 अपॉन वाई, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये हमारा एक्स वाई हो गया। तो इस दिस फंक्शन इज 1 1। इसके बाद हम बताते हैं इसमें ऑन टू के लिए क्या क्राइटेरिया होगा। एफ एक्स बराबर वाई। अब एफ एक्स बराबर 1/x है और हमको पता है एक्स बराबर 1 अपॉन वाई है। तो हमने क्या करा है, एक्स की जगह 1 अपॉन वाई रख दी और वाई ऊपर चला जाएगा तो एफ एक्स बराबर वाई आ जाएगा और ये हमारा ऑन टू हो जाएगा। और ये हमारा रियल नंबर दे रखा है, रियल का रियल से कराया है और फिर नेचुरल का रियल से कराया है। तो देखिए ये रियल नंबर है 1 2 3 4 और ये भी रियल है। तो √3 1 अपॉन 3 कोई सा भी हो सकता है। तो इसमें हमारा क्या है, रेंज बराबर कोडोमेन है, पर रियल नंबर जो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर के बराबर नहीं होते हैं, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता है। इसमें हमको चेक करना है कि ये इंजेक्टिव है या सब्जेक्टिव है। तो देखिए इसमें ये चेक कर लेना कि नेचुरल नंबर का नेचुरल से रिलेशन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इंटीजर का इंटीजर से एक्स स्क्वायर, रियल का रियल से और नेचुरल का नेचुरल से। तो ये हमारे कुछ 5 क्वेश्चन दिए हैं, इसके हम आपको आंसर बता देते हैं। देखिए मान लीजिए हमारा नेचुरल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है। तो इसमें हमारा डोमेन है और ये कोडोमेन है।
तो इसमें आपको दिख रहा है कि सबों की एक एक इमेज बन रही है। 1 की 1, 2 की 4, 3 की 9, 4 की 60 होगी और 5 की 25 होगी। तो इसका आंसर हम लिखेंगे फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक सो इट्स 1 1। और इसको ही हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए ऑन टू के लिए क्या चाहिए हमें? कोड डोमेन। देखिए कोड डोमेन हमारे क्या है? 1 2 3 4 और रेंज हमारी 1 4 9 है। तो रेंज हमारी इक्वल नहीं है कोड डोमेन के। तो रेंज इज कोड डोमेन सो इट्स नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। सेकंड में देखिए इसमें इंटीजर है। इंटीजर में हमारे प्लस माइनस और पॉजिटिव कोई से भी आ सकते हैं। तो जैसे हमने -1 माना तो उसका स्क्वायर किया प्लस बनाया, +1 का स्क्वायर किया फिर 1 आया। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि दोनों की एक इमेज बन रही है, जबकि हम शर्त ये होती है कंडीशन कि एक की एक ही इमेज बननी चाहिए। फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज नॉट यूनिक सो इट्स नॉट इंजेक्टिव। तो ये हमारा 1 1 और इंजेक्टिव नहीं है। और कोड डोमेन हमारे प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। रेंज हमारी, तो ये हमारी रेंज क्या देखिए 0 है, नीचे नहीं आ रहा है। +-1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो रेंज हमारी 1 ही आएगी। +-2 है तो उसकी रेंज हमारी 4 आएगी। तो प्लस माइनस यानी कि कोड डोमेन और रेंज बराबर नहीं आ रहे हैं, तो ये हमारा ऑन टू नहीं है। सर्जेक्टिव बोलते हैं इसे ऑन टू को। अब रियल नंबर का रियल नंबर से हमको रिलेशन करना है। fx बराबर x² दिया है तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 2, -2 का स्क्वायर भी 2। तो आपको साफ दिख रहा है कि इसमें भी हमारी इमेज जो है वो डबल बन रही है। देखो एक -1 और एक -1 और +1 की एक ही इमेज, दो की एक इमेज बननी, जबकि एक की एक इमेज बननी चाहिए। तो ये हमारा 1 1 जा इंजेक्टिव नहीं है और ऑन टू तो ये हो ही नहीं सकता है। देखिए ये रियल नंबर है और रेंज हमारी केवल 0 की रेंज 0 आ रही है, पर प्लस का 1 आ रहा है, माइनस का 1 है, लेकिन प्लस और माइनस का 1 यहाँ नहीं आ सकता है स्क्वायर में। तो ये हमारा सर्जेक्टिव भी नहीं है। अब x³ वाला बता देते हैं हम नेचुरल नंबर में। अब ध्यान रखना आप, रियल नंबर में हमारे रियल नंबर में हमारे रूट में भी आ सकते हैं, प्लस में भी, माइनस में भी, यानी कि रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। तो इनको आप अच्छे से देख लेना। देखिए इसमें हमको क्यूब करना है, तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 आता है। तो इन सबों की एक एक इमेज बनकर आएगी तुम्हारी। तो ये हमारा 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन है। ऑन टू के लिए आप देख लीजिए, देखो 1 का क्यूब 1 होगा और +2 का क्यूब 8 होगा, तो 3 का क्यूब 27 होगा। और इसके साथ हमारे जितने भी रेंज को डोमेन नॉट इज सर्जेक्टिव फंक्शन क्यों है इसमें? अगर मान लो -1 मानता हूँ मैं, अगर -1 का अगर क्यूब करता हूँ तो -1 आएगा, तो इसलिए ये हमारा ऑन टू नहीं है। इसके बाद है हमारा इंटीजर, इसमें भी क्यूब देख रहा है। तो देखो 0 का क्यूब प्लस माइनस का 1 ही होगा, +-2 का 8 ही होगा। तो इसमें हमारा फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक सो इट्स इंजेक्टिव फंक्शन। और कोड डोमेन में हमारा नहीं है, ये हमारा देखिए +1 है तो 0 नहीं है, 0 +1 2 प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पर सारे या तो प्लस के होंगे या माइनस के होंगे, दोनों डिजिट के नहीं होंगे। तो ये हमारा ऑन टू नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है f(x), ये इसमें ये जो हमारा साइन होता है ये शो करता है कि जो हमारे x के जितने भी देखिए डिजिट होंगी, जैसे मान लीजिए आप 1.1 लेते हैं, 1.15 लेते हैं, यानी 1 से लेकर 1.99 तक जो भी डिजिट लेते हैं, तो हमारा वो y जो होगा वो 1 ही माना जाएगा। और 2 से 2.99 जो भी डिजिट लोगे वो 2 माना जाएगा। तो अब आप देख लीजिए
1.1, 1.5, 1.9 ले रहे हैं तो सबों का आंसर 1 आ रहा है। तो कितनी सारी इमेज बनकर आ रही हैं, तो यूनिक इमेज नहीं है, तो ये हमारा 1 नहीं है। अब कोडोमेन में देखिए आप 0 ±1 ±2, तो ये हमारा ऑन टू भी फंक्शन नहीं है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वाला दिखा देते हैं। देखिए ये मॉड्यूल्स है, आप ध्यान रखना, ये जो बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ होता है उसमें ये शो करता है कि ये हमारा ग्रेटर है, तो इसमें हमारे 1 से लेकर 0 से लेकर 1 तक के जितने भी होंगे उनको हम 1 ही मानेंगे, लेकिन मॉड्यूल्स में जो होता है वो हम नेगेटिव को पॉजिटिव मानते हैं। अब देखिए ये रियल नंबर दे रखा है, -1 हो या +1 हो आंसर 1 ही होगा, -2 हो या +2 हो आंसर 2 ही होगा। तो देखिए सबों की डबल इमेज है, तो ये हमारा 1 नहीं है। तो आप अभी तक देख रहे हैं अगर हमारी सिंगल इमेज बनती है यानी एक ही इमेज बने तो 1 होता है, और डबल इमेज बनती हैं तो 1 नहीं होता है। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिखाते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको एक कंडीशन दे रखी है। देखिए ये फंक्शन है, अगर x हमारा ग्रेटर 0 से होगा तो 1 आंसर होगा, x 0 होगा तो 0 होगा, और x अगर लेस देन होगा 0 से तो -1 होगा। तो वो कह रहा है इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। अब देखिए आप अभी उसने बताया था अगर मेरा फंक्शन 1 2 3, देखिए 0 से जितने भी बड़ी डिजिट आएंगी 1 2 3 4 5 जितनी भी आएंगी उन सबों के फंक्शन यानी आंसर 1 होगा। तो देखिए सारों की कितनी सारी इमेज बन रही है, 0 वाले का 0 ही होगा, -1 का अब -1 का -1 हो जाएगा। तो इसमें आपको साफ दिख रहा है कि कोई भी हमारी यूनिक डोमेन इमेज नहीं है, तो ये हमारा 1 नहीं है। और ऑन टू तो वैसे भी ये नहीं होने वाला। देखिए ऑन टू के लिए क्या है, ± का 1 होता है। तो देखिए रेंज और कोडोमेन, अब बस आपको सीधा ध्यान रखना है, कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल आ जाए तो ऑन टू होता है, नहीं तो ऑन टू नहीं होता है। इसमें आगे वाला क्वेश्चन दिया है हमारा a = 1 2 3 b 4 5 6 7, और फंक्शन हमने देखो 1 का रिलेशन 4 से, 1 का फिर 2 का 5 से, और 3 का 6 से करके दिखाया है। तो a to b so that फंक्शन इज 1 तो देखो 1 के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, देखो 1 की 4 से इमेज बननी है, 2 की 5 से बननी है, 3 की 6 से बननी है, तो सिंगल इमेज बननी है। तो ये 1 तो आपको साफ दिख ही रहा है 1 है। कोडोमेन में देखिए 4 5 6 7 है, 4 5 6 7 है, लेकिन इमेज हमारी 3 ही, यानी कि सारे कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। इसके बाद हमारा 7 क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। इसमें हमको रियल नंबर का डिफ़ाइन किया है 3 - 4x, रियल नंबर डिफाइन है 1 + x²। तो आपको कुछ नहीं है, वैल्यू डिजिट रखनी है। देखिए 4 में 0 रखा 3 आंसर आया, 4 में 1 रखा -1 आया, फिर 4 में 2 रखा -8 में से 3 गए माइनस पाया, 1/2 2 2 या 4। तो इस तरीके से हमारे आंसर आ रहे हैं। तो फॉर यूनिक एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक सो इट, देखिए सबों की एक ही इमेज आ रही है, तो ये 1 है हमारा। ये हमने आंसर करके दिखा रखे हैं। देखिए कोडोमेन में भी रियल नंबर आ रहे हैं और रेंज में भी रियल नंबर आ रहे हैं। देखिए ये सारे रियल नंबर हैं और यहाँ भी रियल नंबर ही हैं, यानी कि ये सारे कोडोमेन जो हैं वो रियल हैं और जो उनकी रेंज है वो भी रियल है, तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + x²। तो 1x की जगह -1 रखा तो +x² हो गया, तो 1 और 1 2 हो गया। अब देखो +1 रखें या -1 रखें 2 ही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है इसकी 2 इमेज बननी है, +1 की और -1 की एक ही इमेज बननी है, यानी कि 2 की एक इमेज बननी है। तो हमको साफ दिख रहा है यूनिक नहीं है, तो ये 1 नहीं है। और कोडोमेन में देखिए रियल नंबर और रेंज, तो ये रियल नंबर ये सारे हमारे रियल हैं और रेंज में हमारी वो है, तो ये हमारा ऑन टू हो जाएगा। और आगे देखिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। इसमें क्या कह रहा है, लेट a and b सेट सो दैट a × b और b × a
सच दैट ए बी और बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसमें हमको क्या करना है कि जैसे मान लो हम कोई फंक्शन कोई सेट मानते हैं A1 B1, तो उसको उल्टा करके B1 A1 लिख सकते हैं, A1 B1 B1 A1 A2 B2 B2 A2। तो देखिए सबों की एक ही इमेज बनेगी, क्योंकि इसको पलट के रख दें। जैसे पेज जे हमारा मान लो पेज है, इसको हम पलट के रखें तो पेज तो वही सेम रहेगा, तो एक ही इमेज होगी। तो ये हमारा यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, तो ये हमारा 1 फंक्शन है। ऑन टू के लिए क्या है, देखिए सबों की कोड डोमेन दे रखे हैं और रेंज भी वही है, तो रेंज और कोड डोमेन बराबर है, तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन भी है। इसके बाद आप देखिए 9th वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें वही हमको n+1/2 इफ़ n इज़ ऑड और n/2 इफ़ n इज़ इवन। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप n की जगह 1 रखते हैं तो 1 में 1 का डिवाइड किया, 1 + 1 2/2 1 आंसर आएगा। और अगर यहाँ पर इवन नंबर रखते हैं 2/2 उसका भी 1 आएगा। तो आप क्लियर देख रहे हैं कि ऑड में और इवन में 1 रखा ऊपर तो 1 आंसर आया, और यहाँ 2 रखा तो 2/2 1 ही आंसर आ रहा है। तो 1 और 2 रखने पर ऑड और इवन में हमारी दो की इमेज बन नहीं है, तो ये हमारा यूनिक नहीं है, तो ये हमारा 1 नहीं है। देखिए ये हमने सॉल्व करके दिखा रखा है आपको। और इसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन है। इसमें हमारा लेट a = r-3, इसका मतलब है रियल नंबर जो लेने हैं वो 3 को छोड़ कर लेने हैं, 3 नहीं लेना है। और इसमें रियल नंबर लेने हैं वो 1 को छोड़ कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमको फंक्शन दिया हुआ है x, अब आप x में 3 और 1 नहीं ले सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे 1 ले लिया, 1 - 2 और 1 - 3, तो 1/2 आ रहा है। तो देखिए 1 लो, 2 लो, 4 लो, 3 और 3 नहीं लेना है आपको। 3 नहीं लिया तो सबों की यूनिक इमेज बन के आ रही हैं, तो ये हमारा 1 फंक्शन हो गया। अब देखिए f(x1) और f(x2) का क्राइटेरिया होता है, तो आपने क्या करा, x1 x-2 और x-3 की जगह x1 - 2 और x1 - 3 लिखा, और यहाँ x2 - 2 और x2 - 3 लिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देना, तो आंसर आपका x1 = x2 आएगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ऐसे ही कोड डोमेन में हमारा क्या होता है, f(x) = y होता है, तो y की जगह ये रख कर आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको 11वां क्वेश्चन है, ये आप टिक वाला, इसमें कह रहा है करेक्ट आंसर बताना है आपको। हाँ, और इसके बाद हमारी शायद ये लास्ट था। इसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें। कोई जो भी हमारे वीडियो को देखता है वो ना तो सब्सक्राइब करता है ना लाइक करता है, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि छोटे यूट्यूबर हैं हम, इसलिए कोई पसंद नहीं करता है। पर आप देख लेना, हमारा मेन पर्पज़ ये है आपको सॉल्यूशन देना। अब आप ये मत सोचना कि हम कॉपी में से देख कर कराते हैं, क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। हमने 10th के भी दे रखे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। और आप जानते ही हैं यूट्यूब पर बहुत अच्छे वीडियो, बहुत टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। कोई चीज़ क्लियर नहीं हो तो हमें कमेंट में भी कह सकते हैं आप, और आप सॉल्यूशन तो ले ही सकते हैं। तो हमारे चैनल को कोशिश करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमें थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि हमारा चैनल कोई ज़्यादा ग्रो नहीं हो पा रहा है। 191 सब्सक्राइबर हैं और व्यूज़ भी ज़्यादा आते नहीं हैं। तो जो भी कमी है वो आप बताइए और हम उसमें सुधार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।